हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं? यस, सभी बच्चे स्वस्थ हैं। वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 123। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो ये देख सकते हैं आप, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 123। क्या डेट है? 3 दिसंबर 2020। और ये हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है, यानी हिंदी की वर्कशीट, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे। तो शुरू करते हैं बेटा। क्या आप जानते हैं, पहले पढ़ते हैं। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, यानी डिसेबिलिटीज डे। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व सम्मान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? दिसंबर 3, 2020, यानी 3 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, यानी जो दिव्यांगजन होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। यहाँ पर क्या है? गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पढ़ते हैं पहले गद्यांश। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? तो सभी बच्चे स्कूल को मिस कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना सभी? यस। तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, यानी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्या आपको उसमें मज़ा आ रहा है? या पुराने समय की तरह जब आप स्कूल आकर पढ़ने में मज़ा आता था, यानी जब आप पहले स्कूल जाते थे, जब आपको ज़्यादा मज़ा आता था, या ऑनलाइन क्लास में? इसी पर आधारित पाठ वे दिन भी क्या दिन थे कि दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। यानी ये कुम्मी है, ये क्या करने लगी है? सन 2155 और पुस्तक में जो बताया गया समय था उसकी तुलना। वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, यानी स्त्री या पुरुष, के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे, यानी होमवर्क भी देते थे। तो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? तो यहाँ पर देखो एक चित्र दिया गया है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर चित्र में कुम्मी जो ये उपकरण है ये किसकी सहायता से पढ़ रही है। तो ये हम लिखेंगे लैपटॉप। क्या है ये? लैपटॉप। लैपटॉप। ठीक है, यानी चित्र में कुम्मी लैपटॉप की सहायता से पढ़ रही है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 2, कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? तो आपको बताना है कुम्मी क्यों हैरान हुई थी। तो कुम्मी, यहाँ लिखेंगे कुम्मी यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, स्त्री पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम। समझ में आया ना आपको? कहाँ से कहाँ तक लिखना है? पहले यहाँ पर हम कुम्मी को लिखेंगे, कुम्मी नाम है ना, और यहाँ से लेके यह से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहे हैं। तो आपको काल बताना है। रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। यानी जो स्कूल रोहित को जो पुस्तक मिली थी उसमें क्या लिखा था, स्कूल के बारे में लिखा था। ठीक है, यानी था, तो ये कौन सा काल है, ये है भूतकाल। भूतकाल। ओके बेटा, भूतकाल। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। बच्चों, आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए हैं। सभी स्कूलों के जो सभी बच्चे हैं उनके सभी के स्कूल बंद है ना, सभी घर पर हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। तो सभी बच्चों के पास फ़ोन तो है ही, तो सभी बच्चे इनका प्रयोग करके अपना जो वर्कशीट आती है काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना। यस, तो वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं वो क्या कहते हैं, संचार के साधन। उन्हें संचार के साधन कहते हैं, कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 4, क्या आप दिए गए चित्र पहचान कर उनका नाम और उपयोग बता सकते हैं। तो हमें जो चित्र हैं इनका नाम पहचानना है, चित्र पहचानना है। ठीक है, इनका नाम बताना है और इनके उपयोग बताने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर संचार के साधन है, यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर हमें उपयोग लिखने हैं। संचार के साधन, नाम, उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है आप बता सकते हो। तो ये है लैपटॉप। क्या है, लैपटॉप। और इसका उपयोग क्या है आप बता सकते हो। इसका उपयोग है कि हम सभी लैपटॉप में डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। हम सभी तरह का डाटा लैपटॉप में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और लैपटॉप से एक तो ये हो गया है, एक उपयोग और लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड उपयोग हम लिख सकते हैं कि लैपटॉप से सभी बच्चे घर बैठे अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। फिर ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये है खत या चिट्ठी। खत, हम खत लिख लेते हैं या चिट्ठी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, इससे उपयोग लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात पत्र में लिखकर या खत में लिखकर, ठीक है, पत्र में लिखकर अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक भेज सकता है। संदेश दूसरे व्यक्ति तक भेज सकता है। ठीक है, तो ये हो गया खत का उपयोग। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है, कंप्यूटर का उपयोग बताओ, सभी बच्चे बताएंगे।
कंप्यूटर से हम घर बैठे किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से घर बैठे हर प्रकार की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है उससे घर बैठे हर प्रकार की जानकारी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। और हम ये भी उपयोग लिख सकते हैं कंप्यूटर का सेकंड, कि कंप्यूटर से हर काम मिनटों में हो जाता है। हर काम मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर से समय की बचत होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये है अखबार। तो इसका नाम है अखबार, यानी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, कुछ भी कह लीजिए। और इसका उपयोग क्या है, अखबार से हम लिखेंगे अखबार से हमें देश भर की घटनाओं की जानकारी मिलती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिभावक के लिए सुझाव, बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किस संचार के माध्यम द्वारा जुड़े रहें। यदि हमारे पास ये साधन न होते तो क्या होता, तो हम तो बहुत परेशान हो जाते। तो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।